प्रणव पवन कुमार खनुमन पावक ज्ञान धन जासे हृदय आगार बसे राम सर चापुदर अतुलित बल धामम हेम शैलावधि हम धनुज वन किसान ज्ञान नाग्यणम सकल गुण निधारणम बाणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। सभी के लिए यथायोग प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहे, आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण हो, सदा स्वस्थ रहें। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं बहुत विचित्र चर्चा है। कई बार मन में आया है कि बनावटी भी कुछ कल्याण का मार्ग दे सकती है क्या? छल कपट भी कहीं दे सकता है क्या? और छल कब तक छल है? भाई, हम लोग रामायण में जब देखते हैं कि कालनेमी रूप बदलता है, छल करता है। मारीच है, रूप बदलता है, छल करता है। रावण है, रूप बदलता है, छल करता है। या दूसरों को ठगने से भी कभी कल्याण का मार्ग खोजा जा सकता है क्या? हम लोग जब देखते हैं रामायण को, हम खोज के देखते हैं, गहराई से हम देखते हैं, तो यह संतों को भी देखा गया है और भक्तों को भी देखा गया है, या अभक्तों को भी देखा गया है। रामायण में दोनों प्रकार की अवस्थाएं मिलती हैं कि रूप बहुतों ने बदले हैं, कारण उनका कोई भी क्यों ना रहा हो। हनुमान जी भी रूप बदलते हैं, रावण भी रूप बदलता है, सती मां भी रूप बदलती हैं, कालनेमी भी रूप बदलता है। रूप बहुत बदल रहे हैं। अब रूपों में भेद क्या है कि रूप तो बदला है। कालनेमी भी कल्याण चाहता है रूप बदल के, क्योंकि उसने रावण को समझाने का बहुत प्रयत्न किया था कि आप जो कार्य मुझसे करा रहे या आप जो कुछ कार्य कर रहे हो वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है, समाज की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, शास्त्रों की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। और दूसरी ये, सामने वाला सामर्थ्यवान है, वो बलशाली है, बलशाली से बैर कभी नहीं रखना चाहिए, अर्थात उससे नया बैर पैदा ना करें। ये हमारा शास्त्र कहता है। महाभारत में विशेष करके ये बात आई है कि सामर्थ्यशाली कोई व्यक्ति है, उससे तुम बैर बांध लो तो आप लोग दुखी रहोगे, निरंतर आपको पीड़ा रहेगी, आप कभी भी सुख से नहीं रह सकोगे, ना तो दिन में रह सकोगे ना रात्रि में रह सकोगे, निरंतर उन्हीं का चिंतन करते रहोगे। इसलिए ऐसा भी नहीं हम करें। तो ये कालनेमी ने बहुत अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, परंतु रावण जब नहीं माना है, उन्होंने बलात् ही उन्हें उस ठगी में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया है और शस्त्र तक निकाल दिए हैं, धमकी भी दे दी है कि तू ये नहीं मानेगा तो मेरे हाथ से मारे जाएगा। तो फिर वो निर्णय करता है कि इससे तो मैं भगवान के भक्त के हाथ से ही मारा जाऊं, भगवान के काम में ही आ जाऊं। अब वो अपनी विचारधारा है, अपने तरीका से है, वो दोनों हाथों में लड्डू लेता है। यदि रावण का काम हो जाता है तो मेरी जय जयकार होगी, और मारा जाता हूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। अहलोक और परलोक दोनों को सार्थकता देखता है। अब भेद आता है क्यों और कैसे, क्योंकि ये रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति हैं, या सतोगुण नहीं है। सतोगुण का आश्रय ले करके ना तो ये भक्ति मार्ग को अपना रहे हैं, ना ज्ञान मार्ग को अपना रहे हैं, ये रजोगुण को ही चाह रहे हैं और तमोगुण को अपना लेते हैं। जैसा स्वभाव है उसी के अनुसार वो निर्णय लेते हैं। कल्याण तो चाह रहे हैं, पर चाह कह रहे कि हो सकता है कि इस हाथ में मेरे में लड्डू आ जाए, अर्थात मेरा रावण का काम यदि हो गया तो मुझे धन्यवाद मिलेगा, अहलोक में मुझे आनंद का अनुभव होगा, अर्थात मैं बहुत सम्मान पाऊंगा राक्षसों में कि जो कोई कार्य न कर सका वो काम मैंने कर दिया। तो ये विचारधारा है। परिणाम चाहे उसका कोई भी हो, ये अलग विषय है। अच्छा, अब बात देखते हैं कि हनुमान जी भी रूप धारण करते हैं। रूप तो हनुमान जी ने भी किया है, उन्होंने भी अपने को छुपाया है। अच्छा, एक बात तो हमारी समझ में आएगी, वैसे देखेंगे, कोशिश करेंगे। भाई, सब लोग ब्राह्मण के ऊपर क्यों भक्के पड़ते हैं कि ब्राह्मण बन जाए, हम ब्राह्मण बन जाए, हम ऐसे संत बन जाए कि हम लोग दूसरों से छुप सकें, और छुपने के लिए सब काम किया। हनुमान जी ने भी अपने को छुपाया है।
एक जगह नहीं, कई जगह बात आती है, हनुमान जी अपने को छुपा लेते हैं। विप्र रूप धर कप तप तब गएहु, विप्र रूप धर, विप्र रूप धर, ये रामायण में आता है। और मातु नाय पूछत यस वयु, कब? जब भगवान राम से प्रथम बार भेंट होती है। भगवान राम दर दर की ठोकरें खाते हुए और खोजते हुए जब जा रहे हैं, वन में भटक रहे हैं, तो हनुमान जी जब उस समय मिलते हैं, तो उस समय ब्राह्मण का रूप धारण, विप्र रूप धर कप तय गए, उन्होंने वहां अपने को छुपाया। अब काल ने भी छुपाता है और हनुमान जी भी छुपाते हैं। अब इनके भेद है थोड़े से, कि काल ने मी अभी संसार में फंसा हुआ है, संसार को चाहता है, भलाई का कार्य नहीं कर रहा है, एक अराजकता का साथ दे रहा है, एक दुष्ट व्यक्ति का साथ दे रहा है। मरना तो स्वीकार किया, पर मरने में कोई ना कोई लाभ देख रहा है, हो सकता है कि मेरा फायदा हो जाए। यदि हनुमान जी को मैं ठग लेता हूं, यदि अपने जाल में फंसा लेता हूं या उनका वध कर देता हूं, तो मेरी बड़ी जय जयकार होगी। और मर ही जाता हूं तो क्यों ना मैं अपने राजा का कार्य करके ही मरूं, या ये समझिए कि इस दुष्ट के हाथ से क्यों मरूं। मैंने उनका अनुभव भी किया है, भगवान राम का मैंने अनुभव किया है, और मैंने और लोगों से भी सुना है कि वो परमात्मा है, उनके सेवक के द्वारा ही मेरी मृत्यु होगी तो मेरा कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। हनुमान जी रूप धारण करके जाते हैं तो जनहित के लिए जाते हैं, कल्याण के लिए, अपने स्वामी के लिए जाते हैं या अपने सखा के लिए जाते हैं, सुग्रीव की सहायता के लिए जाते हैं, उनको भय से दूर करने के लिए जाते हैं। कुछ संशय हो गया कि वन में जो 2 वनवासी घूम रहे हैं, हो सकता है कि बाली ने भेजे हों, उनको खोजते हुए गए, अपने को छुपाया है। पर थोड़ी देर जब बात हुई है कि तुम 3 देव में कोई, नर नारायण की कुंडू, तुम कौन हो, बड़े सुंदर हो, कांधे पर तुम्हारे पे धनुष बाण और तुंडी लगा है, वैसे क्षत्रिय रूप जैसा दिखाई देता है, परंतु आप लोगों ने एक वनवासी जैसा या संत जैसा भेष धारण किया हुआ है, तपस्वियों जैसा भी भेष है तुम्हारा। आप लोग कौन हो? अच्छी अच्छी ऋचाएं सुनाई, अच्छी अच्छी बातें सुनाई। ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण की ही बातें की, उन्होंने जो भी गुणानुवाद किया, जो भी क्रियाएं की, वो वेद की ऋचाओं से लेकर के की। बहुत सुंदर बात, और जो हृदय में था वही बात की, हृदय में, क्योंकि भाव हमेशा भरा रहता है, भगवान की भक्ति हमेशा थी उनके प्रति, और अपने सखा मित्र के अर्थात सुग्रीव के प्रति भी भाव था, क्योंकि पिता की या ये कहिए कि गुरु की आज्ञा के अनुसार सुग्रीव जी की रक्षा करनी थी उन्हें। गुरु कौन? सूर्य भगवान का आदेश था कि आप लोग हमारे पुत्र की रक्षा करेंगे। तो दोनों रूपों में बदलाव में भेद है, एक रजोगुण और तमोगुण से भरा है, एक पूर्ण रूप में सतोगुण और रजोगुण को लिए हुए है। सतोगुण की प्रधानता है वहां तमोगुण की प्रधानता है। हनुमान जी ने जैसे ही परिचय जानने का प्रयत्न किया है, राम जी ने बताया है कि भैया हम तो दशरथ के पुत्र हैं, नाम राम लक्ष्मण 2 भाई, संग नार सुकुमार सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरे हम खोजते ही, उन्हीं को हम खोजते हुए घूम रहे हैं। या ये कहिए ये इशारा तुलसी बाबा ने किया हो, खोजते ही, अतः तुम्हें ही खोज रहे हैं, कोई हमें सहारा मिल जाए। प्रभु पहचाने गिरिव कह चरना, सुसुख उमा जाए नहीं वरना। प्रभु को पहचान लिया कि ये भगवान राम है, जिनका मैं निरंतर ध्यान करता हूँ, जिनका मैं चिंतन करता हूँ। मेरे गुरु ने कहा है कि तुम वहीं मेरे पुत्र की सहायता करो, उनकी रक्षा करो, वहीं भगवान तुम्हें मिल जाएंगे, जिनके तू दर्शन करना चाहता है वो तुम्हें मिल जाएंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। आज मेरे प्रभु आ गए हैं, हाथ जोड़ लिए। प्रभु आप लोग मेरी तरह पूछ रहे हो, मोरे नाव तो पूछो साईं, तुम पूछो कस नर की नाही, तहो माया बस फिर भुलाना, ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। मैं तो नहीं पहचान सका, आप मुझसे पूछ रहे हो, साधारण मानव की तरह पूछ रहे हो, साधारण मानव की तरह पूछ रहे हो कि आप कौन हो। हे प्रभु, हे कृपानिधान, मुझे क्षमा कर देना। यहाँ भेद है, यह बात है।
यहां बनावटी बातें हृदय से कहीं नहीं निकल रही, ना तो भगवान राम के हृदय से निकली है, ना हनुमान जी के हृदय से निकली है। कालनेमी संत बना है, बड़ा श्रेष्ठ संत बना है, बहुत अच्छा संत बना है, दाढ़ी मूछ भी ठीक है, झुपड़िया भी अच्छी है, आश्रम अच्छा है, बाग बगीचे भी अच्छे हैं, संपन्न भी दिखाई दे रहे, सिद्धि भी दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया वाणी है, बढ़िया बोल रहे हैं, मीठा बोल रहे हैं, बड़ा बड़ा अच्छा मीठा बोल रहे हैं, त्रिकालदर्शी हो गए हैं, आगे पीछे की बातें बता रहे हैं कि युद्ध हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे वनवास हुआ, ऐसे सीता का हरण हुआ, सब हुआ, ये सब बात बताई। होत महारन रावण रामय, जब बता रहा है तो ध्यान रखना, जो तुम्हारे चित्त में बसा हुआ है वो पहले उसी का उच्चारण होगा या उसी को अनुसरण करेंगे आप लोग। जैसे तुम्हारी नमकीन खाने की यद रीति बन गई है, स्वयं परंपरा बन गई है, या तुम्हारी आदत बन गई है, और भोजन तुम्हारे पास आ जाए तो सबसे पहले सब्जी चखोगे आप लोग। ब्राह्मण लोग हैं जो मिष्टान के प्रिय, वो सबसे पहले मिठाई खाएंगे, और जो जिसका तुम अनुसरण करते हो, जिससे आप लोग प्रेम करते हो, वो शब्द पहले आ ही जाएंगे, घूम फिर के पहले ही आएंगे, चाहे आप लोग कितना प्रयत्न करें। ऐसे कालनेमी के मुंह से एकाएक ही निकल गया, हो तो महारन रावण रामई, राम ही रावण नहीं हुआ, रावण का नाम पहले आया। हनुमान जी को जहाँ शंका तो होती है, भाई रावण का बड़ा नाम ले रहा है बार बार, कि रावण के साथ राम का युद्ध हो रहा है, रावण ने ऐसा कर दिया है, ऐसा कर दिया है, रावण चोरी करके ले आया, वो ले आया, अंत में कह रहे हैं कि नहीं, जीतेंगे तो राम ही, दबे मन से। तो जो हमारी चित्त में होता है वो सामने आता है, निकलता है। हनुमान जी के चित्त में भक्ति है, भाव है, तो एकाएक अपने को डिल दिया, मैं तो प्रभु इस माया जाल में फंसा हुआ हूं, कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोए विसारे हो कृपा सिंधु, फिर आपने मेरे विसार दिया, आपसे दूर हूं, आपकी कृपा मुझसे दूर रही है। तो जब प्रेम उमड़ता है तो भगवान फिर गदगद हो ही जाते हैं। अब बात आती है यहाँ की रूप बना करके गए, और उसमें भेद क्या रहा। और ब्राह्मण का रूप तो सब बना लेते, पता नहीं क्यों बनाते हैं। भाई संत बने, कोई भी ब्राह्मण बने, संत बने, कोई परेशानी नहीं, कोई विरोध नहीं है। पूरा सनातन धर्मी जितने भी हैं, जितने भी वर्ण वाले ब्राह्मण बन जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। बनो भाई, क्षत्रिय से ब्राह्मण बनो, वैश्य से बनो, शूद्र से बनो, जो भी बनना चाहे। बड़े बड़े लोगों ललायत रहते हैं कि ब्राह्मण बन जाए, हम बन जाइए, वैसे सहज बात नहीं है, बड़ा कठिन कार्य है। कभी अपने को खोज के देखना, ब्राह्मण बन के देखना, कितना बहुत कुछ देना होता है। ये तो ब्राह्मण है तो, और कालनेमी है तो भैया मैं कह नहीं सकता कुछ भी। यहां कौन कहता है कि तुम ब्राह्मण मत बनो, बनो, खूब बनो। विशेष बात है कि जहां से आए हो तुम बनते ही बनते हो। कालनेमी की तरह संत तो बन गए, पर कालनेमी जैसा व्यवहार, भीतर का व्यवहार नहीं छोड़ा, भीतर से तुम काल ब्राह्मण संत नहीं बन पाए। परेशानी है इस बात की। ऊपर से ब्राह्मण बनते हैं, हनुमान जी जैसे ब्राह्मण बनते तो ब्राह्मण ही बन जाते हैं। वेद की ऋचाएं उनके मुंह से निकलती हैं। ब्राह्मण के हृदय में भक्ति होनी चाहिए तो भक्ति ही निकलती है। विभीषण जी के सामने खड़े हो गए, विभीषण जी के पास में गए, विप्र रूप धर बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए। विप्र रूप धर बचन सुनाए, विप्र रूप धर बचन सुनाए, इतने सुंदर वचन सुनाए, राम 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 राम। भैया हम लोग तो आकाश मार्ग से जा रहे थे, हमने विचार किया है कि खोज रहे थे, बोलो झूठ क्या बोला है भाई। छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी उड़ते हुए घूम रहे थे, तो उन्होंने कह दिया, झूठ नहीं है कहीं भी एक बात भी, कि हमने सोचा कि यहाँ बहुत अच्छा घर है तो क्यों ना हम मिल लें। तो हृदय की बातें जब सामने से हुई तो सामने से भी हृदय की बात हुई। विभीषण भी बहुत अच्छे भक्त थे, तो उन्होंने भी हृदय से बात की, छुपाव नहीं था। दोनों ब्राह्मणों जैसी ही बात कर रहे हैं। विभीषण भक्त हैं तो भक्त जैसी ही बात कर रहे हैं, हनुमान जी ब्राह्मण बन के खड़े हैं तो ब्राह्मण जैसी ही बात है, उनमें कुछ छुपाव नहीं है। अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, किसी को ठगने के लिए बात नहीं है, भगवान का काम करने के लिए।
ब्राह्मण का जीवन ही इसलिए होता है कि वो भगवान को पाए, भगवान का कार्य करे, सनातन धर्म को मजबूती दे, देश की रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था करे। अरे 6 कर्म जो बताए हैं वो यही तो है। अच्छी शिक्षा दे, अच्छी बात बताए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, हवन यज्ञ करे और कराए, दान करे और दान ले करके जन कल्याण करे और दे करके भी करे, शिक्षा प्राप्त करके भी करे और शिक्षा दे के भी करे, यज्ञ करके और करवा करके भी जन कल्याण करे, देवताओं को खुश करे। उसके कर्म है, उस प्रकार से करिए। नहीं हम तो ब्राह्मण इसलिए बनेंगे भाई चंदा मांगना है, हमें बड़ा बड़ा चंदा मांगना है, चाहे कैसे भी ठगी करी जाए, बड़ा आश्रम बनाना है, अरबपति खरबपति होना है। अरे शूद्र होकर तू ब्राह्मण बना, ब्राह्मण बनने का विरोध नहीं है, विरोध है तेरी शूद्रता खत्म नहीं हुई, तेरे धन के प्रति जो लोभ था वो खत्म नहीं हुआ, ऐश्वर्य के प्रति भोगों के प्रति तेरा लोभ था वो खत्म नहीं हुआ, विरोध है इस बात का, इसीलिए तो पकड़े जाते। आज कितने संत महात्मा वक्ता प्रवक्ता ये पकड़े गए और इनमें एक ब्राह्मण नहीं है, ये और बात बताए तुम्हें। अब मैं नाम लूं तो बढ़िया बात नहीं, आप ही आप खोज लेना, जो पकड़े गए हैं जो बदनाम हो रहे हैं उन्हें आप ही खोज लेना, उनमें एक भी ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण बनने के लिए प्रयत्न किया था कि ब्राह्मण बन जाए, हम कैसे भी ब्राह्मण बन जाए। ब्राह्मणों ने स्वीकार भी कर लिया कि तुम ब्राह्मण हो, भाई हो गए, बढ़िया है, अच्छी बात है, परंतु खुद ब्राह्मण ना हुए, भीतर से ब्राह्मण दिखाने के लिए और ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए, संतों से पूजने के लिए, हनुमान जी जैसे भक्त से पूजने के लिए कालनेमी ने लंबे पैर कर दिए हैं। हनुमान जी परम भक्त हैं और राम का कार्य कर रहे हैं, देश धर्म का कार्य कर रहे हैं, शिष्टाचार व्यवहार अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको ठगने के लिए तू संत बन गया और उनसे पैर छुपा रहा है। भगवान राम के जो परम भक्त है उनके सामने पैर लंबे कर दिए कि बेटा मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, कंठी दूंगा, तेरा गुरु हूं मैं सब कुछ बता दूंगा, त्रिकाल में तो एक क्षण में पहुंचा दूंगा, एक क्षण में बूटी भी आ जाएगी और हनुमान लक्ष्मण भी जीवित हो जाए, कोई परेशानी नहीं, विश्वास मेरी बात सुन। तो ठगी करने के लिए भाई जब तक भीतर से ब्राह्मण ना होंगे, भीतर से संत ना होंगे, तभी तक तो बनावटी कहा जाएगा। वो जब भीतर से आप लोग जो है वो ये, तो फिर कोई परेशानी नहीं है। ऐसा हुआ कि रूप सती मां ने भी धारण किया था, रामायण में पढ़ेंगे आप लोग, सती मां ने भी रूप धारण किया है। जब भगवान राम का परीक्षण लेने के लिए जाती हैं, भगवान शंकर ने वैसे बहुत समझाया था, उनकी समझ में नहीं आया, तो उन्होंने क्या रूप धारण किया है? किसी ब्राह्मणी का रूप नहीं धारण किया उन्होंने भगवान राम का परीक्षण करने के लिए सीता जी का रूप धारण किया। जब सीता जी रावण उठा ले जाते हैं, भगवान दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लता पताओं से भी पूछते हैं, पागलों जैसी अवस्था हो जाती है कि मेरी पत्नी को किसी ने देखा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, पागलों जैसी है, लता पताओं को टटोट टटोट के पूछ लेते। उसी अवस्था में सती ने जब दूर से देखा है भगवान राम को, शंकर भगवान साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, पूछ लिया किसको प्रणाम कर रहे हैं, बल्कि मेरे एक गुरु हैं, मेरे इष्ट हैं, भगवान राम हैं, जिनकी हम कथा सुन के आ रहे हैं ना अगस्त जी के आश्रम से, अरे वही तो मेरे प्रभु हैं ये। पर सती नहीं मानती, पर कि ये राजकुमार है, केवल साधारण मानव है, और तुम कैसे कहते परमात्मा है ये? मैं नहीं मानती, बहुत समझाया, नहीं मानी। परीक्षण के लिए गई तो स्वयं ही सीता बन के गई, सती सीता बनी। अब जानिए आप लोग, जब सीता बन के सामने जाती है तो लक्ष्मण भैया ही पहचान लेते हैं उन्हें। लक्ष्मण भैया के सामने जैसे ही गई है, पर सबसे पहले लक्ष्मण भैया की नजर जाती है, लक्ष्मण ने दीख उमा कृत भेषा, कृत माने बनावटी भेष देख लिया और पहचान लिया। अब बात इस बात की है, बन क्या रहे हैं हम, कि हम लोग भगवान राम की पत्नी बन गए हैं, अतः सती सीता जी बन गई है। भगवान राम के सामने जाती है तो भगवान राम भी पहचान लेते हैं, कहे बहोर कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरे कहे तू। अरे मैया क्या बात है, कैसे अकेली फिर रही हो, कहाँ है बाबा, कहाँ है शंकर भगवान, कहाँ है?
तो सती ठगी ठगी रह गई, पहचान नहीं, लक्ष्मण ने पहचान ली, उन्हें पहचान ली। तो भेष बदला बदला तो उन्होंने भी, पर उन्होंने बदला भगवान राम पर शंका किया, उनको समझ ना सकी, सती से सीता हुई। भगवान पे शंका हो जाना, भक्त को ठगना, ये एक कई ऐसे मोड़ आते हैं जो हमें रास्ते से भटका देते हैं। इसलिए भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठता मिलती है, भक्त को ही मिलती है। सती माँ की बहुत दिव्य कथा है, बहुत अच्छा है। भगवान राम तो वही उन्हें अपना प्रभाव दिखा देते हैं कि भगवान राम के साथ ही सीता है, लक्ष्मण जी भी हैं। सती दीख कौतिक मग जाता, आगे राम सहित सिय भ्राता। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीष प्रवीणा। ऐसी तुलसी बाबा लिखते हैं कि पीछे देखे तो पीछे से फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहत बंधु सी सुंदर वेशा। पीछे से आ रहे तो पीछे देखती, तो पीछे से भी आ रहे, आगे देखती आगे भी आते। जहां दृष्टि जाती है वहीं से सीता संग दिखाई देती है, तो भयभीत हो जाए, परेशान हो जाती है। तो सती ने भी रूप बदला, वह रूप बदलने की मानव परंपरा पहले से ही है। पर उनके रूप में, हनुमान जी के रूप में, कालनेमी के रूप में, इनमें सब में भेद है। कहीं सतोगुण है, कहीं रजोगुण है, कहीं तमोगुण है। सती ने रजोगुण को धारण किया कि मैं नहीं मानती, अहंकार में थी, अतः अपने को श्रेष्ठ मानती थी कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं कथा भी ना सुनूं। जब कथा चल रही थी कुंभज ऋषि के आश्रम में, एक बार त्रेता युग माही सम्मु गए ऋष कुंभज माही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋष अखिलेश्वर जानी। संतों ने अखिलेश्वर अर्थात मां, सृष्टि की मां, समस्त प्राणियों की मां जननी जान करके उनकी पूजा की, उपासना की। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। तुलसी बाबा लिखते, जब कथा चल रही थी तो कथा केवल शंकर भगवान ने सुनी, सुनी महेश परम सुख मानी, सती ने नहीं सुनी। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, संग चले संग दक्ष कुमारी। तुलसी बाबा लिखते, जब विदा हो रहे थे तो दक्ष कुमारी कहा तुलसी बाबा ने। संतों ने दक्ष कुमारी जाना उन्हें। आई थी जब जगजननी आई थी, क्यों कि वो अपने में दक्ष थी, रजोगुण भाव को रखती थी कि मेरे स्वामी से ज्यादा बढ़िया कौन कथा कहेगा, और मैंने ये कथा तो सुन रखी है, और ये राजकुमार है, रोर है, प्यार है, इनको मैं परमात्मा मान लूं, कैसे मान लूं, मैं नहीं मानती, मुझे में सामर्थ्य है, सब शक्ति है। तो जहां अपना मान सम्मान की बात आ जाए, अपनत्व की बात आ जाए, वो रजोगुण में आ जाता है कि शंकर भगवान की भी बात नहीं मानने की, मैं परीक्षण करूंगी, पति का कहा नहीं माना। जहां विपरीतता आ जाती है, अपना सम्मान चाहने लगे, अपनी मान चाहने लगे, मान बढ़ाई हमारी होने लगे, तो हम छुपा के भी अपने को कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, बड़े धार्मिक हो जाते हैं, प्रवचन करने लगते हैं कि हम भी कुछ हैं। भाई ब्राह्मण ना जाने, कम जाने, भाई सोना गंदा है तो भी सोना है, और पीतल को खूब सुंदर बना दो फिर भी पीतल है। इस बात को ये समझ में नहीं आ पाती क्या? भाई जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय वो क्षत्रिय, वैश्य वो वैश्य है। हां बनता है, यदि आगे प्रयत्न करता है, तो मैं ये नहीं कहता कि बन नहीं सकते, कर्म के द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म की प्रधानता बहुत गहरी है, पर गहरी कब? जब ब्राह्मण बनोगे। ब्राह्मण बनते नहीं, हम कालनेमी बनते हैं। हम कालनेमी की तरह भेष धारण करते हैं, हम ऊपर ऊपर से त्रिकालदर्शी बनते हैं। रावण भी भेष धारण करता है, वो भी आए संत महात्मा बन गए, जति बन गए, बड़े सुंदर बन गए, बहुत अच्छी बन गए। क्या कहना उनके? सून बीच 10 कंदर देखा, और सून बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति के भेषा, आवा निकट जति के वेशा। जति बन के आया है, पीले कपड़े है, कमंडल हाथ में है, त्रिपुंड लगा हुआ है, अरे बड़ा सुंदर लग रहा है?
दूर से देखने वाले तो साष्टांग प्रणाम कर दें। बालों में भी खुशबू आ रही है बहुत सुंदरता से, बहुत सुंदर, बड़े मटका के कपड़ा, जूट के कपड़ा, बड़े बड़े सुंदर पीले, क्या कहने, मखमल के। आज भी तुम देखो ऐसे, यही तो स्थिति है भाई। भेष में तो तुम ब्राह्मण हो गए, संत हो गए, यति हो गए, ऋषि बन गए, ये तो ठीक है, पर भीतर से बने या ना बने। यदि भीतर से नहीं बनेंगे तो तुलसी बाबा की कलम आगे चल जाएगी, वो तुमसे सहन नहीं होती, ये परेशानी है। क्यों नहीं सहन होती भाई? अतः क्यों आपने को सही ले आई है, सही बना लीजिए, कलम को चलने दीजिए, फिर कोई परेशानी, कलम बदल जाएगी। हनुमान जी के लिए कलम कहीं विपरीत नहीं हुई। क्यों कि हनुमान जी ने थोड़ी देर में ही जब राम जी को पहचान लिया तो अपने को खोल दिया, प्रभु मैं हनुमान हूं, मैं आपका सेवक हूं। रो पड़े, चरणों में गिर पड़े, मोर नाव तुम पूछो साई, तुम पूछो कस नर की नाई, तो माया बस फिर बुलाना ताते, प्रभु मैं नहीं पहचाना, मैं नहीं पहचान पाया, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा। वहां पहचान रहे हैं, वहां अपने को छुपा रहे। हनुमान जी छुपा नहीं रहे, हनुमान जी तो अपने को उड़ेल रहे। काल नेमी जान गया था, भक्त है, संत है, सब है, वो फिर भी अपने को छुपाए बैठा था और ठगने में ही लग रहा था, इसलिए नहीं छुप पाया। भगवान भी हनुमान जी को हृदय से लगा लेते हैं, इतना आशीर्वाद देते जिसकी कोई सीमा नहीं। हे हनुमान, तेरे बगैर तो मेरा जीवन ही अधूरा है, तू तो जागते सोते निरंतर मेरे हृदय में वास करता है। सुन कप जिय मानस जन ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तू तो लक्ष्मण से भी दूना प्रिय है मेरा। अब बताओ यहां कहां छुपाव रह गया, कहां ठगा ठगी हो गई। और काल नमी के जब मत पिटना पड़ता है भैया। मां तो हनुमान जी गुरु दक्षिणा बढ़िया बढ़िया तरीका दे से। अच्छा एक और बात है, हनुमान जी ने भी अपने असली रूप में आ गए और काल नेमी भी अंत में अपने रूप में आ जाता है। ये रामायण में बहुत अच्छी सुंदर चर्चा है, एक नहीं सब चर्चा ऐसी आती। मारीच गए हैं, मारीच मृग बने, बहुत सुंदर सब कुछ बना है, पर असली रूप में आया। नकली ज्यादा दिन नहीं चल सकता है, और असली तुम हो, असलियत पे आ जाओ। हनुमान जी असलियत पे आ गए तो आज भी है, हनुमान जी है, बताओ नहीं हो तो है, चिरंजीवी है। विभीषण जी के सामने हुए तो वहां भी सामने थोड़ी देर बात हुई, बात होते ही भैया सभी बात बता दी, अपने मन की बात कह दी हनुमान जी ने, छुपाई नहीं। भाई मैं हनुमान हूं, मैं सेवक हूं। बहु रो पड़े, दोनों आपस में बात बताने लगे। सहज पाप प्रिय तामस देहा, सहजता बोलते हैं, अपने को सहज बोलते हैं। कौन? विभीषण जी। तो हनुमान जी भी अपने को सहज कर देते हैं। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अवमो भा भरोसु हनुमंता, बिनि हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट दीना। भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की है, तभी आपने मुझे दर्शन दिए हैं। मैं मेरे जैसा अभागा कौन होगा? मेरा तो बासी दुष्टों के बीच में है। तामस तन के साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन में। जब ये कहा तामसी देह है मेरी, साधन नहीं होता है, भगवान के चरणों में मेरी प्रीति ज्यादा देर नहीं ठहर पाती है। विभीषण जी रो रहे, हनुमान जी भी रोने लगे। हनुमान जी कह रहे, सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवनु में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विदहीना। प्रातुले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुन, मुँह पर रघुवीर। खिनी कृपा सुमिर गुण, भरे विलोचन नीर। हनुमान जी भी रो पड़े, दोनों रो, दोनों मिल गए आपस में। अरे छुपाओ, मैं ना कह रहा हूं बात है, तुम ब्राह्मण मत मनो, छुपाओ मत, छुपाओ, ब्राह्मण हो, परंतु हृदय में प्रेम हो, हृदय में कुभावना हो,
और निर्मल मन जन सो मोए पावा, मोए कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र ना हो, कोई परेशानी नहीं है। तो ब्राह्मण रूप धारण किए, रावण ने धारण किया है तो तुलसी बाबा की कलम निकल गई। क्योंकि रूप क्यों धारण किया है? कि सीता का हरण करना है, किसी नारी का अपमान करना है, किसी का धन हरण करना है, किसी का शील हरण करना है। तो फिर कलम क्या लिखेगी भाई? उस संत को कहेगी क्या? उस महात्मा को कहेंगे क्या? अरे लंबे बाल तो भी रीछ की बहुत है, तो उसकी पूजा कर ले क्या हम? किसी श्वान का की पूंछ में बहुत बाल है तो इसका मतलब बालों की कीमत थोड़ी है कि दाढ़ी मोछ बढ़ गई और वैसा हम संत हो गए। अरे बाल तो इलज तो लटा तो भेड़ के भी बन जाती है, फिर उसका क्या करें हम? बात इस बात की है कि तुम भीतर से कैसे हो। हनुमान जी भीतर से पवित्र है और रावण भीतर से अपवित्र है। विचारधारा दोनों की विपरीत है। भगवान या तुलसी बाबा जब कलम उठती है तो हनुमान जी के लिए क्या करते हैं और क्या क्या लिख देते हैं, और रावण के लिए क्या क्या कहते हैं। जब सीता जी को चोरने के लिए गया है, उठाने के लिए गया, हरण करने के लिए गया है, तो स्पष्ट रूप से बहुत सुंदर वाणी में लिख दिया जाता है, जाके डर सुर असुर डराही, निस न नींद दिन अन्न न खाई। जाके डर सुर असुर डराई, निस न नींद दिन अन्न न खाई। 110 शीश श्वान की नाई, इत उत चितऊ चलऊ बड़े आई। श्वान की नाई, श्वान की, श्वान माने कुत्ते की तरह। अब बताओ, बात संत थे क्या कह रहे हैं? तुलसी बाबा कुत्ता कह रहे हैं। अब आप लोग नाराज होंगे भैया कि वेशभूषा बहुत बढ़िया और संत थे अर्थात कुत्ता कह दिया जाए। तुलसी बाबा कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। अब नाराज हो कुत्ता तो हम क्या करें? भौंकने लगे तो इसमें क्या बात है भाई? यदि सचमुच का संत होता तो तुलसी बाबा ऐसे थोड़ी कह देते। नकली ब्राह्मण तो हनुमान जी भी बने, पर उनसे तो नहीं कहा, क्योंकि भीतर से वो संत थे और बाहर भी संत हो गए। जो भेष धारण किया वो भी संत थे और भीतर भी थे, वो भी संत थे। हनुमान जी चाहे भीतर हो चाहे बाहर हो, हर अवस्था में संत है। राम काज की नेबुझ कहाँ मोहि विश्राम। राम का काज कर रहे और कोई नहीं चाहा है उन्हें भोगों की चाह नहीं है कि विश्राम पाऊं या अच्छे भोग भोगूं। लक्ष्य उनका स्थिर है कि केवल मैं भगवान राम का हूं। उन्हें धर्म की विजय करने के लिए, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, भगवान राम के काज को करने के लिए कहीं छुपाया है तो वहां ऐसे छुपाया है। और दूसरे लोगों ने देखा है कि राम के काज में व्यवधान करने के लिए, सामाजिक काम हो रहा है उसमें व्यवधान करते हैं, उसका विपरीत काम करने लगे, दूसरे का अपमान करने लगे, दूसरे को दुत्कारने लगे, अपने को माने कि हम ही सब कुछ हैं। ठीक है भैया, तो रूप धारण करने से कोई विशेष बात नहीं है और ये अच्छी बात है। बढ़िया रूप धारण करो, बढ़िया नहाओ धो, बढ़िया वस्त्र पहनो, बढ़िया सुंदरता से रहो, गंदे और मलिन मत रहो। अब बात इस बात की है, हमारा जो कर्तव्य है, जो हम कह रहे हैं कि हमारा कर्तव्य ये है कि आप लोग भीतर से भी नहा धो लो, भीतर से भी सही हो जाओ, भीतर से अच्छे हो जाओ। जो जो अच्छे हो गए, चाहे वर्ण में वो किसी में क्यों ना रहे हो, उनका सम्मान हुआ है, उनका आदर हुआ है। और भील सो भाई की नाई मिले। भील बताओ कौन सी जाति, कोई बढ़िया है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वे कहाँ पद मिला हुआ है? भील को वनवासी कहा गया है। मांसाहारी लोग थे, जंगली पशुओं को मारना है, वध करना है, उनका मांस खाना है, कच्चा खा लिया, पक्का खा लिया, वस्त्र पहने पहने ना पहने। आज भी भील तो बनाओगे तो 4 पंख तो ऊपर कौए की लगाई जाएंगी, असाबाज की, चील की, कुछ उल्टी सूदी पंख तो उनके सर पर लगाई जाएंगी। पंख उनको चाहे कमर से भी बांध देंगे, किसी की खाल बांध देंगे, किसी का कुछ बांध देंगे। हाथों में भी शस्त्र होंगे तो वो भी ऐसे ही होंगे। माला भी श्रृंगार कोई करेंगे तो
किसी जानवर की उंगली होंगी, हड्डियां होंगी, वो गले में टांग दी जाएंगी, दुर्गंधि युक्त। पर भगवान ने, और भीले सो भाई की नाई मिले, उस भील की हृदय में ब्राह्मण तत्व आ गया, अर्थात अच्छे गुण बस गए। ब्राह्मण का मतलब है बढ़िया गुण, श्रेष्ठ गुणों को धारण कर लिया उन्होंने। उनके हृदय में भाव आ गया कि मेरा ये सखा है, मित्र है, और आज दर दर की ठोकर खा रहा है। ये बात नहीं कि राम है या परमात्मा है, परंतु मेरा मित्र तो है, जो क्षत्रिय वंश से है और आज ये वनवासी होने पर लाचार हो गया है। हृदय में करुणा भर गई, हृदय में वो भाव नहीं निकले कि आ रहे इन्हें लूट ले, मार दें, पीट लें, ऐसा कर दें, कुछ कर दें। भाव उत्पन्न हो गया, तो उसको हृदय से लगा लिया। भाव की पहचान भगवान को है। हित अनहित पशु पक्षी जाने, यार जानवर भी समझ सकते हैं तुम्हारे हित अहित है, अनहित है, तो समझो हमेशा। और भीले सो भाई की नाई मिले ने, ढीले सो ढील मिलाए सिरायो, रूप की रूरी आयु की पूरी। अरे बनो तो सही तुम। सबरी बता कौन सी अच्छी जाति थी भाई, वो बड़े वर्ण की, फलाने वर्ण की। बड़ो छोटो वर्ण क्या है, वर्ण तो चार है। एक चारपाई में जैसे चार पाए ऐसे ही है। जो श्रेष्ठता का काम कर ले वही ठीक है, बढ़िया काम कर ले। अब स्त्री जाती है, वो खुद कहती है, रामायण में तुलसी बाबा बता रहे, लिख रहे हैं, अधमते अधम अधम अति नारी तेहमु मति मंद अधारी। अधमते अधम, अपने को अधम कहा, फिर सबरी माने, अधम नारी हूं, अधम जाति से हूं, और बुद्धि भी मेरी अधम है। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। ऊपर ऊपर से जो शब्द बोले भगवान गदगद है कि भीतर से, परंतु वो पवित्र हो चुकी थी, ब्रह्ममय हो चुकी थी, गुरु की आज्ञा में वास करती थी, सब समस्त सिद्धियां उनको प्राप्त हो गई। तो भगवान ने उनके भाव को हृदय में धारण किया, उनके दिए हुए प्रसाद को सहजता से स्वीकार कर लिया। जिनके हाथ से कोई पानी नहीं पीता था, उनके झूठे बेर खा लिए। और भीले सो भाई की नाई मिले, निज डीले सो डीले मिलाए सिरायो, और रूप की रूरी आयु की पूरी, जाति की कूरी को माने बढ़ायो। मेवा मिठाई सोना की चढ़ाए, कि दासी के हाथे को सागे सरायो। भाव के भूखे हो भाते के नाही, मैं यही सुनी शरणागति आयो, यही सुनी शरणागति आयो। अरे शरण में आ जाए एक बार, अपने को सही रूपांतर में ले आए तो कोई परेशानी नहीं है। चाहे वो सबरी ही क्यों ना हो, चाहे भीली क्यों ना हो, चाहे बिदुरानी क्यों ना हो, भगवान सबके प्रसाद पाने को तैयार है। कहीं छुआछात नहीं है। छुआछात कहाँ है कि तुम स्वयं तुम दिखा रहे हो कि हम तो पंडित हो गए भाई, हम तिलक लगाते सुबह, हम भी तो जल देते हैं। केवल ये बताने के लिए जल दे रहा है। केवल 2 श्लोक सीखे, केवल बताने के लिए सीखे हैं कि हम ब्राह्मण हो गए हैं। अरे अपने को पवित्र कर, अपने को अच्छा कर, समाज को अच्छा सामने ला, समाज की सेवा कर, संतों की सेवा कर, भक्तों की सेवा कर, देश के हित में कार्य कर, आप सम्मान हो जाएगा। सम्मान को तुम भागोगे, सम्मान नहीं मिलेगा। ब्राह्मण को भी नहीं मिलेगा, तुम्हारी तो बात क्या है, उस क्षत्रिय को भी नहीं मिलेगा। सम्मान उनको ही मिलेगा जो सम्मान देगा। जो अच्छे कार्य करेगा उसे सम्मान मिल जाएगा, मान मिल जाएगा। और कोई चिंता ना करें, मान सम्मान की चिंता भी क्या करें। अब दुर्जनों से भी तुम सम्मान लेने लगे तो भी भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये कहते हैं भाई हम तो बहुत बढ़िया रहे, हमने सब भलाई का काम किया, अच्छे के, परंतु उन्होंने भाई नहीं माना। हाँ, बहुत नहीं मानते। रावण ने कब माना हनुमान जी की बात? हनुमान जी रावण को भी समझाते हैं, विभीषण को समझाया, विभीषण मान गया, विभीषण की समझ में आ गई बात, और रावण की समझ में नहीं आई। जो चिकने होते हैं, जो निरंतर अपनी परंपरा बना लेते हैं अपराधों को ही, पापों को भी, तो वो अच्छे सिंहासन पर बैठे हों, अच्छे स्थान पर भी बैठे हों, अच्छी वेशभूषा भी धारण कर लिए, पर वे ना बदलें।
हिंसक जैसे मतलब मांस भोजी पक्षी आकाश में जाते हैं, बाज आदि को तुम देखोगे, गरुड़ को, चील को देखोगे, वो भी मांस भोजी है। ऐसे पवित्र पावन स्थान पर पहुंचने के बाद भी उनकी दृष्टि हमेशा बूचड़ खाने पर ही रहती है। गौणा जाए नव में दृष्टि नीच अपार, और दुष्ट ना छोड़े दुष्टता दुर्जन नीच अगार। ऐसे ही अपनी वृत्ति को नहीं बदल पाते हैं दुर्जन व्यक्ति, चाहे कितने भी उन्हें गुरु मिल जाए, ब्रंच सब मिल जाए, बढ़िया तो बढ़िया गुरु मिल जाए, फिर उन्हें कछु व्यक्ति तो ऐसे हैं, कांटे पे कदरी फिरे कोट जतन कोई सींच, विनय न माने जड़ जड़ गए 3 दिन बीत। भगवान राम जिनते परास्त जाए विनय कर रहे हैं, और फिर वो भले भाई यहाँ में दो बातें हैं। दुष्ट दुर्जन व्यक्ति सहजता से नहीं स्वीकार करता है, पर यह सज्जनों की बातें हृदय पवित्र है तो निश्चित मान लेंगे। तो आप अच्छा काम कीजिए, आपको सब लोग समझने का प्रयत्न करेंगे और समझ जाएंगे। तो रामायण में ये बातें आई, 2-3 बातें कि मुन्ना होय निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। बाहु की पोल खुल गई, रावण की खुल गई, और हनुमान जी की भी बात तुम्हारे सामने आ गई। हनुमान जी एक जगह नहीं, कई जगह गए ब्राह्मण को रूप धारण करके। ये ब्राह्मण वेश बहुत अच्छा है, आज भी यही को उपयोग करें सब लोग। जितने का आतंकवादी हैं, जितने भी मलेच्छ हैं, जितने भी अराजकता को फैलाने वाले, वो ब्राह्मण बनते हैं। हम एक बात कहते हैं, हर बार कहते हैं कि जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणों को बदनाम मत कीजिए, ये ब्राह्मण नहीं है। जो भी ऐसा करता है वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही भी नहीं मानते। अरे हमने रावण को भी अपने को अलग कर दिया, कुंभकर्ण को अलग कर दिया, मेघनाथ को अलग कर दिया। जो हमारे अनाचार में हो जाते हैं उन्हें हम नहीं स्वीकार नहीं करते, जो विपरीत हो जाता है उसे स्वीकार नहीं करते। हमने हनुमान जी को ब्राह्मण ना होते हुए ब्राह्मण मान लिया, पर रावण ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण नहीं माना, उसे अलग कर दिया हमने। तो इसलिए जो तुम्हें अनारज मिल जाए, विपरीत मिल जाए, काम में अंधे मिले, लोभ में अंधे मिले, विषयों में अंधे मिले, ठगने में लगे रहे रात दिन, चंदा मांगने में लगे, समझ लो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो संतोषी होता है भैया। ब्राह्मण का ये थोड़ी हर समय मांगते। 50 एकड़ की गौशाला बन गई, 20 एकड़ में मंदिर बन गो, अब 200 एकड़ की कम से कम वृद्धशाला बन जाए, मरवे को जा रहो, 80 साल की उम्र है गई, फिर दे चंदा। हम ना माने ब्राह्मण बोल, ब्राह्मण नहीं, हमारे पास कोई नहीं है ब्राह्मण। जो शास्त्रों ने कहा वो ब्राह्मण है। जब तक हम अपने को सही प्रकार से न लाएंगे, हम अंतिम समय में भी यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस तन का फल, ये मानव जीवन हमें मिला है, ये बड़ा कीमती है। इसका फल यही नहीं है कि हम इसी तरह कोलू की बैल की तरह कमाते हुए चले जाएं और जीवन नष्ट हो जाए। नहीं, इस तन का लाभ लीजिए, इस तन का फायदा लीजिए, इसका सदुपयोग कीजिए। नर तन सम नहीं कवनेउ देही, जीव चराचर जात तेही। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सबने कहा है, सबने निचोड़ दिया है, सबने परखा है कि मानव की देह बड़ी कीमती है, इसका लाभ लीजिए। जीव को, अपने को उस कल्याण के मार्ग की ओर लेके चलिए। सही मार्ग तुम्हें मिल जाएगा, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस मोह निद्रा से बाहर आ जाइए। मोह निशा जग सुवन हारा, मोह निद्रा में सो गए हो, समझिए। और जिस दिन तो आप लोग समझ जाओगे, उस दिन सब कुछ समझ जाएगा। आप जग जाओगे, बाद दुनिया जग जाएगी। आप सोए रहोगे, सोए रहे। मोह निशा जग सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। और जिम सपने सिर काटे, कोई बिन जागे भ्रम दूर ना हो। जागिए पहले। अरे जगेंगे नहीं तो वो स्वप्न टूटेगा नहीं, और स्वप्न नहीं टूटेगा तो तुम्हारा सर तो कट ही रहा है, तुम तो दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। ऐसे ही हम लोग इस संसार में रहते हुए सोए के समान है, सो रहे हैं हम लोग। काय में? मोह निशा, अर्थात विषयों के झमेले में। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, तहिते उपजे बहुविध शूला। मोह सकल व्याधिन कर, मोह सकल समस्त व्याधियों का मूल कारण आज मोह हो जाता है। तो इनको समझ लीजिए, बस जीवन तुम्हारा ठीक है, सब कुछ अच्छा है। आप लोग भगवान की ओर चल देंगे, वही आनंद है। वैसे आपको बताए कि अब इस कथा बहुत चलती है निरंतर,
मोबाइल पे भी बहुत हैं, टेलीविज़न पे बहुत हैं, और गांव नगर सब जगह कथा कही जाती। सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहें, हम आपसे कहें क्या और चर्चा करें क्या। वैसे चर्चा है तो अपने देश की है, अपने गांव की, अपने नगर की है, और हमारी सब आसपास की चर्चा है। अलग से कहीं प्रवचन नहीं आता है, अलग से कोई चर्चा आती नहीं, कोई दूसरे लोगों से आती हो ऐसी नहीं है, हमारी है? जैसे एक गीत आता है ना, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत यहाँ की रीत सुना, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत की बातें, अपनी ही बातें, यह केवल अंत में पड़ा बात है प्रेम का, कि प्रेम बड़ा कीमती है, इसे अपनाए रखिए, इसी का नाम भाव है, और इसी में तुम खो जाते हो तो तुम परमात्मा मिल जाते हैं। कल हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि प्रेम की परिभाषाएं हम जानें कि प्रेम है क्या, और प्रेम से लाभ क्या मिलता है, प्रेम लाया कहाँ से जाता है। क्या प्रेम बाजार में मिलेगा, या शास्त्रों में पुराणों में मिलेगा, या वेदों की ऋचाओं में मिलेगा, संतों महात्माओं के चरणों में मिलेगा, या भगवान ने ही कहीं अलग सुरक्षित रखा हुआ है जहाँ से हमें स्वयं खोजना होता है। प्रेम आता कहाँ से है और फिर जाता कहाँ है, इन सभी बातों को कल हम कोशिश करेंगे आपके साथ फिर पुनः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।